किस गाने की कहानी सुनना चाहेंगे आप लोग? आवारा हवा का झोंका हुई कहानी बताइए सर। आवारा हवा का झोंका की कहानी बड़ी दिलचस्प है। इसके शायर हैं मरहूम कैसरुल जाफरी। मेरे फादर के अच्छे दोस्त थे। वो टीसी थे। टीसी भी थे और शायर भी करते थे। अच्छा। उनकी गज़ल बहुत मकबूल है, आपने सुना होगा, दीवारों से मिलकर रोना अच्छा लगता है। हाँ। और हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह। तो वो शायर है। उनकी किताब थी संग आशना, अभी भी है मेरे पास मौजूद। उस वक्त उन्होंने दिए थे और उसमें गज़ल थी आवारा हवा का झोंका हूँ, आ निकला हूँ पल दो पल के लिए। और मेरा दूसरे दिन उरन में प्रोग्राम था। मुंबई से इसमें बैठ के बोट में बैठ के जाते हैं। उरन एक जगह है आइलैंड की तरफ। तो रात को मैंने कंपोजिंग किया वो आवारा हवा का झोंका हूँ। और हम सब म्यूजिशियंस दूसरे दिन जा रहे थे तो उनको रिदम बताया कि हम ऐसा ऐसा करेंगे और उधर महफिल में पेश की और लोगों ने रिस्पांस दिया। तो फिर वो मेरा एक महफिलों का यानी सिलसिला बन गया और फिर रिकॉर्ड किया मैंने। अच्छा, एक बार बताइए, आप गानों के बीच में, अपने गानों के बीच में जिन पार्ट्स को गाते हैं जी, उसके बीच में शायरी होती है जिसमें सुर नहीं होते हैं जी, वो आप लिखते हैं? नहीं, कोशिश करता हूँ कि मैं शायरों से लिखवा सकूँ। उसे चस्पा कहते हैं कि जो मूड का शेर है या जो मूड का अंतरा है उसी से मैच करती हुई शायरी होनी चाहिए। तो उसका यानी वजन और बढ़ जाता है और सुनने वाले का यानी जो जहन है खुल जाता है। तो कभी मैं सेलेक्ट करके करता हूँ और कुछ कभी मैं खुद भी लिख देता हूँ। जैसा मैंने एक शेर मैंने कहा था, फासला तो है, शमीम करानी की मैंने गज़ल गाई थी। दिल का हाल सुने दिल वाला में मैंने एक स्लो टाइप की गज़ल वॉट्स रिदम में गाई थी मैंने, क्योंकि मैं चाहता था लोगों को कुछ नया दूँ। तो इसके पहले एक शायरी थी कि जिंदगी के कुछ लम्हे, ये मैंने लिखी थी। जिंदगी के कुछ लम्हे यादगार होते हैं, आपने भी महसूस किया होगा। जिंदगी के कुछ लम्हे यादगार होते हैं, लौट कर नहीं आते, एक बार होते हैं। आपका एक गाना है जिसमें आप हैं और जैकी दा हैं और मिथुन दा है और मिथुन दा के बाल क्या कमाल, एकदम कंधे तक, जी, जटाधारी टाइप के। जी। तो क्या पूछना चाहेंगे आप? बस सवाल तो आपको पता है। ये इसका भी क्रेडिट मैं तुम तो ठहरे परदेसी को ही दूंगा कि इसको सुन के मुझे कॉल आया राजीव बब्बर साहब का, जो कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे शपथ फिल्म के। अच्छा। और उन्होंने मुझसे कहा कि अल्ताफ जी, मैं वैष्णो देवी जा रहा था तो बम्बई से लेके दिल्ली से लेके वैष्णो देवी तक, ऊपर पहाड़ तक मैंने यही गाना सुना। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे मूवी में गीत गाए। और इस तरह इस गीत का सिलसिला बना। आनंद मिलिंद साहब के साथ सिटिंग हुई, 2-3 दिन हमने सिटिंग किए। फिर अल्टीमेटली सनी सुपर साउंड में इसे रिकॉर्ड किया गया। और रिकॉर्ड करने के बाद मुझे नहीं पता था कि फिर बाद में वो उसका प्रोमो उन्होंने पहले शूट किया और ऑडियंस का रिस्पांस देखा। तो फिर उन्होंने कहा कि अल्ताफ जी, हम आपके साथ ही इसको शूट करेंगे। इस तरह फिर हम मोनार्क होटल ऊटी में है मिथुन दा की, वहाँ गए और वहाँ 3 दिन हमने शूट की इसकी। अच्छा, किसी बॉलीवुड के किसी एक्टर का जी, आपने काम किया इतने लंबे समय तक, अभी भी जी, गाहे बगाहे करते भी रहते हैं, किसी बॉलीवुड के एक्टर का कोई किस्सा सुनाइए। नहीं, बॉलीवुड एक्टर्स से मेरा राब्ता बड़ी मुश्किल से होता है, क्योंकि डायरेक्टर से तो रहा है ना सर? नहीं, क्योंकि जब शूटिंग होती है उस वक्त तक जाना और बस आना। क्योंकि मैं सिंगर हूँ, मैं एक्टर तो नहीं हूँ कि मैं कोई रोल कर रहा हूँ या कुछ हूँ तो जो उनके साथ मेरा उठना बैठना हो। तो कभी ऐसा कुछ यानी इंसिडेंट ही नहीं हुआ, फ्रैंकली कहूँगा मैं।